राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के लोगों की कांग्रेस जांच करा रही है। मतलब साफ है कि चिंगारी को दबाने के लिए बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का गठन ही विवादों के साथ हुआ था। पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट के नाम पर जनता ने वोट दिया। कांग्रेस ने जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। सरकार का ये हश्र तो होना ही था। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सचिन पायलट को समझाने की वकालत की है। निरुपम ने ट्वीट कर कहा, बेहतर होगा पार्टी सचिन पायलट को समझाए और रोके। माना किसी एक नेता के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक कर सभी चले गए तो पार्टी में बचेगा कौन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का शिवसेना मुखपत्र सामना में इंटरव्यू। कहा, ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा, पूरे 5 साल चलेगी ठाकरे सरकार। चुनाव के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में बगैर एनसीपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। ये एनसीपी की नहीं बल्कि बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठजोड़ कर सरकार बनाने की पेशकश की थी। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच मैंने सुंदर पिचाई से नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सामने आई हैं। हमने डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की, साथ ही सुरक्षा हालात का जायजा भी लिया। सुरक्षा के हालात पर वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को जानकारी देंगे। इसी हफ्ते होगी भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता। भारतीय इलाके में बातचीत होगी। चीन के सैनिकों के पीछे हटने की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग के श्री गुफावाड़ा इलाके में कार्रवाई की गई। इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। ये हथियार कल मारे गए 3 आतंकियों से मिले हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 28,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में नए मामलों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो कुल 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,54,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए हैं। कल महाराष्ट्र में 3,340 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 44 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कल धारावी में केवल 5 नए मामले ही सामने आए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की तबीयत ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद से दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सलामती की दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार। निजी तौर पर सभी लोगों को जवाब देना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार की सलामती की दुआ मांग रहे हैं लोग। रूस के सचिनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। हालांकि दुनिया के स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये दावा सही निकला तो ये पहली कोरोना वैक्सीन होगी। कर्नाटक के हुबली में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए एक सिपाही का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। जिले के पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर अपने साथी कांस्टेबल को सम्मानित किया। यहां पर अब तक 12 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सैलानियों के लिए खोले जाने के बावजूद गोवा के बीच खाली पड़े हैं। कोरोना महामारी के चलते यहां भी लंबे वक्त तक सैलानियों पर रोक रही। हालात काबू में आने के बाद गोवा सरकार ने सैलानियों को इजाजत दी। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से 152 भारतीय इंदौर लौट आए हैं। एयर इंडिया का विशेष विमान बीती रात इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा। 152 यात्रियों में एक बच्चा भी है।
सभी की जांच एयरपोर्ट पर ही की गई। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निलंबित निगर पार्षद है। करसरडूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक का दुकान के बाहर फंदे से लटका शव मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। देवेंद्र नाथ रॉय 2019 में सीपीआई-एम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने विधायक की हत्या की निंदा की है। हत्या को कायरता बताया। कहा, ममता बनर्जी के राज में बीजेपी नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा है। देवेंद्र नाथ रॉय का गुनाह सिर्फ बीजेपी में आना था। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन पर त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दी। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा के परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन स्कीम के तहत घोषित किए गए हैं। कक्षा 12वीं के छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए मौका भी दिया जा सकता है। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह फेसबुक पर सवालों का जवाब दे रहे थे। हरियाणा सरकार ने कल ही इस तरह का फैसला लिया है। यूपी की योगी सरकार ने विकास दुबे की मौत की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस मामले की जांच करेंगे। रिपोर्ट 2 महीने में सौंपी जाएगी। विकास दुबे की मौत के बाद योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। महाराष्ट्र के ठाणे से पकड़े गए विकास दुबे के साथी 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। मुंबई एटीएस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके 2 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए थे। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार के पूर्वी चंपारण में नदियों के बांध टूट गए हैं, जिसकी वजह से मोतिहारी में बाढ़ का पानी घुस गया है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने बागमती और लाल